इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं और वो एफबीआर में रजिस्टर्ड हैं या होना चाहते हैं, तो वो अपनी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रिटर्न फाइल करने का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो तरह के ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं। पहले नंबर पे वो जिनकी इनकम पाकिस्तान से भी है और बाहर से भी, उनका भी रिटर्न फाइल करने का तरीका आपको समझाऊंगा। और दूसरे वो जिनकी पाकिस्तान से कोई इनकम नहीं है लेकिन सारी इनकम बाहर से है और वो अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो उसका भी तरीका मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल समझ लग जाए कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप अपनी रिटर्न कैसे फ़ाइल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारिक है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैं सर्विसेज देता हूँ रिगार्डिंग टैक्स, इमिग्रेशन एंड अदर लीगल सर्विसेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरह के ओवरसीज़ होते हैं, एक वो जिनकी इनकम पाकिस्तान से भी है और बाहर से भी, और दूसरे वो जिनकी इनकम बाहर से है लेकिन पाकिस्तान से नहीं। तो जो पहले नंबर वाले ओवरसीज़ हैं उनकी इनकम पाकिस्तान से कौन सी हो सकती है? या तो उनका पाकिस्तान में कोई बिज़नेस है, या उनकी यहाँ पे कोई जॉब है, और या कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी है, वहाँ से वो रेंट गेन कर रहे हैं। मींस कोई भी उनका एसेट या इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में है और उससे वो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, इनकम ले रहे हैं, और बाहर से भी वो इनकम हासिल कर रहे हैं। तो ये तो हो गए एक तरह के ओवरसीज़। जो दूसरी तरह के ओवरसीज़ हैं उनका पाकिस्तान में तो कोई बिज़नेस नहीं है लेकिन उनकी सारी इनकम बाहर से है, और वो अपनी इनकम पाकिस्तान में बेचते हैं या पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं या लाते हैं, या वो एफबीआर में रजिस्टर होना चाहते हैं इसलिए कि वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं या बैंक से पैसे निकलवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इन चीज़ों पे उनको टैक्स की बचत हो जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए वो एफबीआर में रजिस्टर होना चाहते हैं और अपनी रिटर्न फाइल करने का तरीका जानना चाहते हैं। तो प्रोसीजर समझाने के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके जाऊँगा और आपको तफसील से बताऊँगा कि दोनों प्रोसीजर कौन कौन से हैं अलग अलग, और दोनों ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे लैपटॉप की तरफ। आपने आ जाना है एफबीआर की वेबसाइट पे fbr.gov.pk। यहाँ पे आके आपने आइरिस पे क्लिक करना है। आइरिस में आके आपने सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं। रजिस्ट्रेशन के टॉपिक पे मैंने बड़ी डिटेल में वीडियो बना के अपने चैनल पे शेयर की हुई है, वो आप देख सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। बढ़ते हैं रिटर्न के तरीका की तरफ। तो आपने लॉगिन कर लेना अपना अकाउंट। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरह के ओवरसीज़ हैं। नंबर 1 जिनकी इनकम पाकिस्तान से भी है और बाहर से भी। सबसे पहले मैं आपको उनका तरीका बताता हूँ। उसके लिए आपने सिंपल ये नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना टैक्स पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपने वही चीज़ें पुट करनी है जो आपकी ऑलरेडी हैं। लाइक अगर प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है या एम्प्लॉयमेंट से इनकम आ रही है तो यहाँ पे लिखनी है। प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है यहाँ पे लिखनी है। बिज़नेस से इनकम आ रही है तो इस टैब को फिल करना है। और इसके अलावा जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है, तो ये सारा कुछ मैंने डिटेल में वीडियो बना के अपने चैनल पे शेयर की हुई है कि अगर आप सैलरी पर्सन है तो अपनी फाइलिंग इनपुट्स कैसे करनी है, और अगर आप बिज़नेस पर्सन है तो इनपुट्स कैसे करनी है, और अगर आप प्रॉपर्टी से इनकम हासिल कर रहे हैं तो अपनी इनपुट्स कैसे करनी है। तो ये सारे इनपुट्स यहाँ पे करके आपने एट्रीब्यूट्स में जाना है। रेजिडेंस स्टेटस पे नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट करना है। बस बाकी सारा प्रोसीजर वही है जो नॉर्मल आम आदमी का पाकिस्तानी का रिटर्न का तरीकाकार होता है। बस आपने रेजिडेंशियल स्टेटस में नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट करके सबमिट कर देनी है रिटर्न, तो वो आपकी एज आ ओवरसीज़ पाकिस्तानी रिटर्न फाइल हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे तरीका की तरफ कि अगर आपकी इनकम पाकिस्तान से नहीं है, सिर्फ बाहर से है, तो फिर उसके लिए आपने डिक्लेरेशन में आना है। यहाँ पे आपने रिटर्न ओरिजिनल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान ओरिजिन पर्सन हैविंग नो सोर्स ऑफ इनकम इन पाकिस्तान, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने टैक्स पीरियड सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। तो जैसा कि आप अब देख सकते हैं यहाँ पे हमसे वो इनकम का नहीं पूछ रहा, क्योंकि उसको पता है कि ये फॉर्म सिर्फ उन ओवरसीज़ के लिए है जिनकी टोटल इनकम बाहर से है और वो नॉन टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पे जस्ट आपने अपना जो पाकिस्तान में आपकी अगर कोई आपने गाड़ी ख़रीदी है या आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है
उसकी इनपुट्स करनी है, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट शो करवानी है, या पाकिस्तान में आपने कोई एक्सपेंसेस किए हैं वो शो करवाने हैं। जस्ट सिंपल ये रिटर्न आपने फ़ाइल करनी है, इनपुट्स करनी है अपनी स्टेटमेंट के हिसाब से, अपने एक्सपेंसेस और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के हिसाब से, तो उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। इसके अलावा अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी एफबीआर में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उनको ये भी फ़ायदा होता है कि उनको टैक्स एग्जम्पशन मिलती है। लाइक अगर वो पाकिस्तान में रेमिटेंस लेके आते हैं या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है हुकूमत, और उनको टैक्स भी छूट देती है। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या लोकल पाकिस्तानी हैं और आपको समझ नहीं आ रही अपनी रिटर्न कैसे फ़ाइल करनी है, तो आप मेरे ज़रिए मेरी लीगल सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इशू है वो डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप मीटिंग बुक कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की लाजमी ज़रूरत होती है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।